हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे रोला। अब रोला के बारे में पढ़ लेते हैं। ये छंद में आता है, तो मैं पिछले पढ़ाया था सोठा, आज पढ़ाऊंगा रोला। तो रोला की परिभाषा ही जान लेते हैं कि रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, यानी परिभाषा में क्या कह रहा है। ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में कम से कम 4 चरण होंगे और 4 चरण में मात्राएं बराबर बराबर होंगी। तो यहाँ पे सममात्रिक मतलब बराबर बराबर 4 चरण होंगे। सीधे सीधे लिखा है 4 चरण होंगे। अब प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 होंगी। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में, यानी कि प्रत्येक लाइन में कितना होगा? पंक्ति में 11 और 13 पर यति होगा। यति मतलब होता है विराम, जहाँ पे कामा ले लेते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे यति होता है। तो पहले 11 होगा और 11 के बाद 13 पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद उदाहरण पर चलते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा कि हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 4 चरण होते हैं। यानी कि रोला में कितने चरण हो गए? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। ये बात कहा है कि ये प्रत्येक पंक्ति में यति होता है 11 और 13 पर। तो ये प्रत्येक पंक्ति हो गया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, हम काउंटिंग करेंगे गुरु कितने हैं और ये लघु कितने हैं। तो गिनेंगे। ये क्या है? गुरु है। देवी गुरु है यहाँ पे, यानी कि गिनते जाइए। और ये 1 और यह, यानी कि कितने हो गए? ये 3 नियम, ये नियम में 3 हो गए। तो 2 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11। तो नियम में यही कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में जब यति लगेगा तो 11 पर लगेगा। तो ये कितना पर हो जाएगा? 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा कि दूसरे जब आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 11 प्लस 13 मिला करके 24 बनते हैं। यानी कितनी मात्राएं होंगी? 24। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। 2 देख लीजिए, 2 2 4 2 6। इसका मतलब होता है 2। कितना मात्राएं होता है? 2। और ये सिंगल, यानी कि ये लघु है और ये गुरु। तो गुरु 2 होगा और लघु में तो 2 2 4 2 6 6 2 8 8 1 9 2 11। यहाँ पे भी कितना बना? 11 बना। ठीक है, प्रत्येक चरण का जो यति लगा। फिर 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 8 10 11 11 2 13। यानी कि दूसरे चरण में भी 11 प्लस 13 बराबर कितने बन गए? 24 बन गए। ठीक है, उसके बाद तीसरे भी चरण में देख लेते हैं कि निर्बल का है नहीं। क्या है? इसमें भी कितने बनेंगे? 11 बनेंगे। तो 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11। यहाँ भी कितना बन गया? 11 बना। यानी यति कितने पे लगा? कामा, यानी 11 पे लगा। इसमें भी 3 3 2 5 5 6 6 2 8 8 1 9 और 9 4 13। यानी कि 11 प्लस 13 बराबर कितना बना? 24। उसी तरह इसमें भी लास्ट वाले चरण में भी उतना ही होगा, 11 और 13। तो दोनों को मिला करके कितना बन जाएंगे? 24 बन जाएंगे। यानी कि जो रोला में होगा, सीधे सीधी बात पूछ लेगा कि कौन सा छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद है। और कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। यति कितने पर लगता है? 11 और 13 पर लगता है। यानी कि टोटल कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। आई होप यू कि मतलब आप समझ गए होंगे कि ये रोला क्या है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।